नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा उद्देश्य है आपको कानून व शिक्षा की सही जानकारी उपलब्ध कराकर आपको जागरूक बनाना। हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखकर इतने जागरूक हो जाएं, इतने अवेयर हो जाएं कि आपके आसपास जो एजुकेशन की दुनिया में एक फ्रॉड चल रहा है उससे आप लड़ सकें। आपके अंदर इतनी हिम्मत हो जाए कि ऐसे अपराध के प्रति आप अपनी आवाज़ को उठा सकें जो आपके साथ या फिर आपके भाई बहनों के साथ हो रहा है। हम सिर्फ उसी को अवेयर करने के लिए आपके लिए नए नए एजुकेशन के वीडियो लाते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि किस प्रकार आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। और आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपके साथ। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज कि आपके साथ एजुकेशन की दुनिया में किस प्रकार फ्रॉड होता है। ये जब वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आप बहुत कुछ तक समझ जाएंगे। बाकी हम आपको धीरे धीरे समझाते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं एजुकेशन की दुनिया में जो फ्रॉड एक बहुत बड़े मुकाम पे चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से विद्यार्थी जो हैं उनके जीवन के साथ खेला जा रहा है और किस प्रकार उनका जीवन बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन जो हमारी सरकार है या हमारे जो आसपास जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोग भी बिल्कुल सोए हुए हैं, बिल्कुल अवेयर नहीं है किस प्रकार एक स्टूडेंट के जीवन को ख़राब किया जा रहा है, उसे बर्बाद किया जा रहा है। इन चीज़ों का फोकस अभी कोई नहीं कर रहा है और स्टूडेंट खुद भी इन चीज़ों से दूर भागता है, वो भी अवेयर नहीं होना चाहता। इसी के लिए हम आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप एजुकेशन में हो रहे भ्रष्टाचार, फ्रॉड के बारे में बहुत अच्छे से जान सके और जागरूक हो सके कि किस प्रकार एक एजुकेशन की दुनिया में जो लूट मार मची हुई है उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके सामने कि एजुकेशन जब हम किसी निजी शिक्षण संस्थान से प्राप्त करते हैं तो उससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि निजी शिक्षण संस्थान आखिर ये बीमारी है क्या। दोस्तों, जब से हमारे देश में निजी शिक्षण संस्थान यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जब से उत्पन्न हुई है, यानी ये पैदा हुई है आप लोगों को बर्बाद करने के लिए, जब से ये पैदा हुई है तब से हमारे देश में एजुकेशन में बहुत बड़ा करप्शन, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ काद यूनिवर्सिटी जो होगी ऐसी जो फ्रॉड नहीं करती है, जिनका लीगल वे में काम होता है। मैं तो उन तमाम यूनिवर्सिटियों के बारे में एक बात ही कहूँगा कि वो फ्रॉड तो कर रही है, स्टूडेंटों के जीवन में वो बिल्कुल फर्जीवाड़ा कर रही है, उनके कैरियर को बर्बाद तो कर रही है। दोस्तों, इसी तरीके से हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो डॉक्यूमेंट आपको मिल रहे हैं बगैर पढ़ाई किए हुए, बगैर यूनिवर्सिटी जाए हुए, आपको कंसल्टेंट एजेंट के माध्यम से या फिर आपको यूनिवर्सिटी भी ऐसे डॉक्यूमेंट दे रही है जो आपने प्रॉपर समय देकर, यानी कि जिस कोर्सेज के लिए जितना ड्यूरेशन होता है उतना समय आपने यूनिवर्सिटी में नहीं दिया। आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी में डिमांड की कि मुझे फ़लाँ कोर्स की डिग्री चाहिए और इतने समय में चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी ने वो प्रोवाइड करा दी। इस तरीके की जो तमाम डिग्रियां हैं, मैं आपको रियल बताना चाह रहा हूं कि वो सब फर्जी हैं, उनका कोई वास्तविक रिकॉर्ड नहीं है। चाहे यूनिवर्सिटी अपने सीने को चीर के लिख के दे दे तो भी वो फर्जी हैं। दोस्तों, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अगर आपको कोई इस तरीके का बात करता है या आपको इस तरीके का कोई झांसा देता है कि लीगल है तो बिल्कुल ये अनलीगल है दोस्तों, क्योंकि आपने कई चीज़ें जो आपको आज हम वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। जब वो चीज़ें आप देखेंगे तो आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। जो यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट दे रही है बगैर समय दिए हुए, बगैर क्लास अटेंड किए हुए, बगैर एग्ज़ाम दिए हुए, तो आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर फिजिकली एक बार उपस्थित हों और वहाँ उसी क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिस क्लास की आपने डिग्री या डिप्लोमा ली है या फिर आप लेने वाले हैं, उसमें जो स्टूडेंट है
उनकी मार्कशीट अगर आप देखोगे तो उनके एनरोलमेंट नंबर और आपके एनरोलमेंट नंबर भिन्न भिन्न मिलेंगे। हमने तो काफ़ी सारे स्टूडेंटों की जब मार्कशीटें देखी, जो इस तरीके के यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और जिन स्टूडेंटों को यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए हैं, उन दोनों डॉक्यूमेंटों को जब मिलाया तो हमने एक चीज़ देखी कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके जो एनरोलमेंट नंबर हैं वो अलग हैं, और जो सीधे यूनिवर्सिटी से 2, 4, 6 महीने में या फिर बैक डेट या फिर बगैर अटैम्प्ट किए हुए क्लासें जो डॉक्यूमेंट लिए हैं, उनके जो एनरोलमेंट नंबर है उनके अलग हैं और रेगुलर स्टूडेंटों के अलग हैं। यानी कि एक ही 70, एक ही क्लास, एक ही सब्जेक्ट और 2 भिन्न भिन्न एनरोलमेंट नंबर। दोस्तों मामला बहुत संगीन है, दोस्तों मामला बहुत गड़बड़ है, ये आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है। आप लोग ये चीज़ें खुद भी फिजिकली उपस्थित होकर या आपके जो साथ पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उनके डॉक्यूमेंट देखकर उनका मिलान कर कर आप समझ सकते हैं कि एक ही 70, एक ही क्लास, एक ही सब्जेक्ट में 2 अलग अलग एनरोलमेंट, ये क्या मामला है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास फिक्स सीटें होती हैं, जिस सीटों के अंदर वो रेगुलर स्टूडेंट रहते हैं, और जो इस तरीके की जो गलत एक्टिविटी होती है वो उनका जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर अलग तैयार किया जाता है। जब तक मामला सही रहता है यूनिवर्सिटी हाँ भरती रहती है, आपको वेरिफिकेशन भी करके दे देगी, आपको सारे डिग्री डिप्लोमा जो आप डॉक्यूमेंट दस्तावेज लेना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे। लेकिन जिस दिन यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई मामला आएगा या फिर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई शिकायत या फिर ऐसी कोई कार्रवाई होगी, साफ मना कर यूनिवर्सिटी अपने आप को फ्री कर देगी और कह देगी कि हम नहीं जानते इस स्टूडेंट को, हमें नहीं पता ये कहाँ से लिए हैं। अब आप देख लो आपके भविष्य के साथ क्या होने वाला है। इसलिए दोस्तों हम आपको बार बार अवेयर करते हैं कि इस प्रकार के जो एजुकेशन के जो फ्रॉड आपके साथ हो रहे हैं, इसके लिए आपको पहले खुद को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाएं उससे पहले हमें खुद को भी अवेयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें खुद इन गतिविधियों से बचेंगे। हम लोग जब ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होंगे तभी तो हम किसी की शिकायत करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने खुद ने इस प्रकार डिग्रियां ली है तो हम उसकी क्या शिकायत करेंगे। क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई की कहावत तो आपने सुनी होगी। जब हम भी चोर और यूनिवर्सिटी है जो डॉक्यूमेंट दे रही है वो भी चोर है, तो हम जब चोर चोर हैं तो हम एक दूसरे की क्या शिकायत करेंगे। यही आपके साथ, यही स्टूडेंटों के लाइफ में हो रहा है। इसलिए हम आपको अवेयर करते हैं कि इस प्रकार के जो शॉर्टकट के रास्ते हैं अपनाना छोड़ दो। अपने कैरियर को अगर ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो, अपने कैरियर को अगर एक अच्छे कार्य के लिए बनाना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको बंद करनी होगी और आपको एक जो रूल एंड रेगुलेशन है उसे के अकॉर्डिंग ही आपको अपने डिग्री दस्तावेज लेने होंगे, आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको एग्ज़ाम फाइट करने होंगे। अगर आप इन चीज़ों का शॉर्टकट मारेंगे तो आपके साथ कुछ समय बाद ऐसा ही होने वाला है। आपके जो डिग्री डिप्लोमा जो आपने पैसों के बदले में जो आपने प्राप्त किए हैं वो सिर्फ कागज़ के टुकड़े होने वाले हैं। अवेयर रहें दोस्तों, हमारी सिर्फ आपसे यही उम्मीद है। हम चाहते हैं कि आप लोग अवेयर हों, आप लोग इन चीज़ों को समझें। जब आप ये चीज़ें जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपके साथ इस प्रकार के एजुकेशनल के जो फ्रॉड हो रहे हैं वो वैसे ही बंद हो जाएंगे। जब आप इस तरीके की डिमांड बंद कर दोगे, जब आप इस तरीके से जो शॉर्टकट के द्वारा डिग्रियां लेने का जो रास्ता है उसको छोड़ दोगे, तो स्वाभाविक वो यूनिवर्सिटियां भी ऐसे काम बंद कर देगी और उनके पास जब कोई मांग नहीं होगी तो वो करेंगे भी क्या। तो इसलिए आप दोस्तों अवेयर हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अवेयर होंगे तो आपके साथ अच्छा हो सकता है, अन्यथा आपका जो कैरियर आप बनाने की सोच रहे हैं इस प्रकार के फर्जीवाड़े में पड़कर आपके साथ बहुत गलत होने वाला है। बाकी आप खूब अच्छे से समझ सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी जो लाइफ है वो पढ़ने की है। आप उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से, अपने कैरियर के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर हेल्पफुल लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको एजुकेशन की नई नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।